हेलो एंड वेलकम टू एस ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम महाराष्ट्र बोर्ड का 4th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन देखेंगे जो है ज्योमेट्रिकल फिगर। इस लेसन का नाम है ज्योमेट्रिकल फिगर। तो ज्योमेट्री हमें पता है, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का ब्रांच है और फिगर्स यानी शेप्स। तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हमने 3rd स्टैंडर्ड तक देखे हुए। देखो यहाँ पर शेप्स है, ये सभी शेप्स हम जानते हैं। स्क्वायर, सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हेक्सागन, सेमी सर्कल, डायमंड, कोन, स्फीयर एंड क्यूब। ओके, तो इन सभी शेप्स में हमें पता है कि ये जो फ्लैट सरफेस है, फ्लैट ऑब्जेक्ट है, ये सब 2D है। और ये जो है स्फीयर एंड क्यूब, स्फीयर, क्यूब एंड कोन, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसको हम 3D कहेंगे। सो 2D और 3D शेप्स होते हैं। और एक बात, ये जो सभी शेप्स है ये क्लोज फिगर है, ये सभी शेप क्लोज है, मतलब यहाँ पर कोई भी शेप्स ओपन फिगर नहीं है। इनके जो भी साइड्स हैं सभी क्लोज है, ओपन नहीं है। देखो इस लेसन में हम एंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल, ये 5 फिगर्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो फिगर है वो है एंगल। एंगल का डेफिनेशन क्या है, एंगल कैसे दिखते हैं। फर्स्ट तो आप देख लो कि एंगल क्या होता है। देखो यहाँ पर ये जो है एंगल है, 2 लाइंस एक पॉइंट पे एक दूसरे से मिलते हैं तब एक एंगल क्रिएट होता है। ये एंगल कैसे भी हो सकता है, ठीक है। ये एंगल स्ट्रेट हो सकता है या थोड़ा अंदर की तरफ बेंड हो सकता है या बाहर की तरफ भी खुला हो सकता है। तो जो 2 लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट होती है तभी जो फिगर बनता है उसको हम कहेंगे एंगल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इन विच 2 लाइंस मीट एट अ कॉमन पॉइंट देयर इज एन एंगल। जब 2 लाइन एक कॉमन पॉइंट पे मीट होगी उस फिगर को क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। एंगल के 3 टाइप्स होते हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। देखो ये जो राइट एंगल है, ये एंगल कैसा है, ग्राउंड लेवल की जो लाइन है उससे जो सेकंड लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। ये जो एंगल है ये दोनों इसकी एडजेसेंट साइड जो है वो कैसी है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक दूसरे से कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ओके, इसे बोलते हैं राइट एंगल। ये ना तो छोटा एंगल है ना तो बड़ा एंगल है, ये एंगल परफेक्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं राइट एंगल। ओके, जैसे हमने इस पिक्चर में देखा, ये जो इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल ग्राउंड लेवल से कैसे है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ग्राउंड लेवल से ये जो इलेक्ट्रिक पोल है वो स्ट्रेट है, ठीक है। इसके लिए इसको ये जो एंगल बना है इसे क्या कहेंगे, राइट एंगल, ठीक है। और यहाँ पर ट्रीज के बीच में जो एंगल बने हैं ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये ग्राउंड लेवल से स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। ये एंगल कैसे दिख रहे हैं, ये एंगल इस एंगल से थोड़े स्मॉलर दिख रहे, अंदर है। ये जो ब्रांचेस है ये और ये दोनों ब्रांचेस के बीच के जो डिफरेंस है वो कम है, ठीक है, कम हो गया यहाँ पर, ठीक है, स्मॉलर हो गया है। इसीलिए जो सेकेंड जो एंगल है वो राइट एंगल से स्मॉलर एंगल है, इसीलिए इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। जो राइट एंगल से स्मॉलर एंगल होता है उसे बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। और ये जो एंगल है वो स्मॉलर देन राइट एंगल होता है, ठीक है। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, राइट साइड में हो सकता है या लेफ्ट साइड में हो सकता है, लेकिन वो राइट एंगल से अगर स्मॉलर है तो वो एक्यूट एंगल है। और राइट एंगल से जो एंगल एक्सपांडेड है, बड़ा बनता है, जो एक्सपांड होता है उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। ये एंगल
राइट एंगल से बड़ा होता है, इसीलिए बिगर देन राइट एंगल भी इसको कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्लाइड में हुआ है, यहाँ पर स्लाइड में ये जो एंगल बना है वो है ऑब्ट्यूस एंगल। ये एंगल राइट एंगल तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, तो स्ट्रेट लाइन से ये क्या हुआ है, एक्सपांड हुआ है, तो इसीलिए ये जो एंगल बना है वो कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। और ये राइट एंगल से एक छोटा बना है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। ओके, तो एंगल के 3 टाइप्स है, राइट, एक्यूट और ऑब्ट्यूस। राइट एंगल ग्राउंड लेवल से परपेंडिकुलर है, ग्राउंड लेवल से ये दूसरी जो लाइन है वो स्ट्रेट होगी। सेकेंड जो एंगल है वो है एक्यूट एंगल, जो राइट एंगल से स्मॉलर एंगल है। थर्ड जो एंगल है वो है ऑब्ट्यूस एंगल, जो राइट एंगल से बिगर है। ठीक है, नेक्स्ट और एक इसमें बात क्या है कि ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो ओपन है फिगर। ठीक है, ये क्लोज फिगर नहीं है, इसका एक साइड क्या है, ओपन है। ठीक है, इसीलिए इसको एंगल कहा है। ठीक है, तो एंगल जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो ओपन फिगर है, और रिमेनिंग जो हमने शेप देखे, स्क्वायर, सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल, वो सब ओपन क्लोज फिगर है। ठीक है, देखो ये जो स्क्वायर है ये सभी साइड से क्लोज है, इसीलिए इसको क्लोज फिगर कहा है। सर्कल भी सभी पूरा कवर हो गया है, कोई भी एरिया उसका ओपन नहीं है, इसके लिए ये क्लोज फिगर है। तो ये सब क्लोज फिगर है, बट ये जो एंगल है ये ओपन फिगर है। ठीक है, देखो ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स है वो हम हमारे सराउंडिंग में हमेशा देखते रहते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल है वो यहाँ पर हमें हमारे सराउंडिंग में दिखाया है। पेज नंबर 1 पे आप देखो, फर्स्ट जो फिगर है यहाँ पर देखो एंगल बना हुआ है, ये 2 एंगल यहाँ पर बने हैं। ये स्लाइड है और स्लाइड के दोनों साइड में एंगल बने हैं। यहाँ पर भी सेकंड पिक्चर में भी वॉल और लैडर के बीच में एंगल बना है। ठीक है, इन एंगल को आप ऑब्जर्व करो, ये कौन से एंगल है। तो हमने देखा कि राइट एंगल तो परफेक्ट होता है, और ये राइट एंगल से थोड़ा छोटा एंगल है, अंदर की तरफ झुका है, तो ये एक्यूट एंगल है। और ये एक्सपांडेड है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ये भी एंगल अंदर की तरफ झुका है, तो ये एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट यहाँ पर पिक्चर में देखो ब्रांचेस के बीच में एंगल बने हैं, ये सभी एंगल एक्यूट है। राइट एंगल से छोटे एंगल है, स्मॉलर है, अंदर की तरफ झुके हैं, स्ट्रेट नहीं है ये। नेक्स्ट यहाँ पर जो फिगर है ये देखो स्ट्रेट है, ग्राउंड से ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये एंगल राइट एंगल है। ओके, यहाँ पर डेफिनेशन हमें दी है, देखो इन आवर सराउंडिंग वेरेवर वी सी 2 लाइन्स मीटिंग देयर इज एन एंगल। पेज नंबर 2 पे हमें दिया है राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये एंगल्स के टाइप दिए हैं। फर्स्ट विंडो है, विंडो के यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट लाइन ऊपर और नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन दिख रही है, यहाँ पर राइट एंगल बना है। वी सी राइट एंगल बिटवीन 2 एडजॉइनिंग साइड्स ऑफ अ विंडो। सेकेंड जो फिगर है वो है एक बुक है, यहाँ क्या लिखा है, 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ बुक मेक अ राइट एंगल। जो लाइन है 2 एडजेसेंट लाइन है, एडजेसेंट साइड्स है बुक की, उन्होंने उन दोनों लाइंस ने मिलकर एक राइट एंगल बनाया है। ठीक है, ये 2 जो लाइन है एडजेसेंट, एक दूसरे से जो लाइन कनेक्टेड है, साइड जो कनेक्टेड है, मिले हुए साइड्स है, उन साइड्स ने एक राइट एंगल बनाया है। ठीक है, ये एंगल जो है राइट एंगल क्यों है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल से ये जो लाइन है वो स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर है, इसीलिए ये जो बुक के दोनों साइड जो एडजेसेंट साइड है उन्होंने एक दूसरे से राइट एंगल बनाया है। ठीक है, यहाँ पर क्या कौन सा एंगल बनाया है,
राइट एंगल। नेक्स्ट यहाँ पर दो क्लॉक बनाकर दिखाए हैं, एक में 3 o'clock है, एक में 9 o'clock है। यहाँ पर भी जो दोनों हैंड है क्लॉक के वो कैसे हैं, ग्राउंड लेवल से परपेंडिकुलर है, ग्राउंड लेवल से बिल्कुल स्ट्रेट है, इसीलिए ये दोनों जो क्लॉक में जो एंगल बना है वो भी राइट एंगल है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सीजर दिखाई है, 3 पिक्चर्स हैं। फर्स्ट जो सीजर है उसके जो ब्लेड है, दोनों ब्लेड ये कैसे हैं, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। ये ग्राउंड लेवल से दूसरा जो ब्लेड है वो परपेंडिकुलर है, ग्राउंड लेवल से ये जो सेकंड ब्लेड है वो स्ट्रेट है, तो ये यहाँ पर जो एंगल बना है वो राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ पर देखो देयर इज अ राइट एंगल बिटवीन द 2 ब्लेड्स ऑफ अ सीजर, 2 ब्लेड में जो एंगल बना है वो राइट एंगल है। सेकेंड जो पिक्चर है उसमें ब्लेड में जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है। ठीक है, अभी जो सेकेंड ब्लेड है वो परपेंडिकुलर ग्राउंड लेवल से नहीं है, डिस्टेंस कम हो गया है, इस एंगल से ये एंगल छोटा हो गया है, तो इसीलिए ये एंगल एक्यूट एंगल है। एन एंगल विच इज स्मॉलर देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ओके। नेक्स्ट थर्ड जो एंगल है वो है ऑब्ट्यूस एंगल। ये यहाँ पे जो 2 ब्लेड में जो डिफरेंस बना है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बढ़ गया है ये डिफरेंस, ये स्ट्रेट भी नहीं है, सेकंड जो ब्लेड है वो ग्राउंड लेवल से स्ट्रेट नहीं है, ये एक्सपांड हो गया। यहाँ के जो 2 ब्लेड के अंदर का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो बढ़ गया। ठीक है, इसके लिए ये राइट एंगल से ये एंगल बड़ा है। ठीक है, इसीलिए इसको ऑब्ट्यूस एंगल कहा है। एन एंगल दैट इज बिगर देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट यहाँ पर 3 क्लॉक दिए हैं। फर्स्ट क्लॉक है वो उसमें बजे है 3। ठीक है, फर्स्ट में 3 o'clock है। यहाँ पर जो दोनों हैंड है वो ग्राउंड लेवल से सेकेंड हैंड जो है वो परपेंडिकुलर है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इसीलिए फर्स्ट जो क्लॉक में जो बनता है 2 हैंड से जो एंगल बनता है वो है राइट एंगल। ठीक है, सेकेंड क्लॉक में यहाँ पर 9:40 हो गए, दोनों हैंड में जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है, राइट एंगल से ये एंगल स्मॉलर दिख रहा है, इसीलिए इसको एक्यूट एंगल कहा। ठीक है, थर्ड जो क्लॉक है उसमें 12 बजकर कितना मिनट हो गया है, 25 हो गया। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों हैंड के बीच में जो डिफरेंस है वो बढ़ गया है, ये जो एंगल है वो एक्सपांड हो गया है, राइट एंगल से ये एंगल एक्सपांड हो गया है। ठीक है, राइट एंगल कहाँ पर आ जाएगा, 3 o'clock पे आ जाएगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पर ये जो क्लॉक है वो परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, ये जो दोनों हैंड है, ये जो एंगल बना है वो राइट एंगल से कैसे बना है, एक्सपांड हुआ है, ये बड़ा है। ठीक है, राइट एंगल से ये एंगल एक्सपांड हुआ है, इसीलिए इसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पेज नंबर 3 है वहां पर एक एक्टिविटी दी है, ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल इन द बॉक्स बिलो ईच फिगर। फर्स्ट जो फिगर है वो जो दिया है एंगल, वो देखो राइट एंगल का यहाँ डॉटेड लाइन दिया है, इससे छोटा है इसीलिए ये एक्यूट हो गया, ये परफेक्ट राइट एंगल है। ठीक है, ये दोनों लाइंस के बीच में डिफरेंस जो है वो इक्वल है। ठीक है, स्ट्रेट दोनों यहाँ पे एडजेसेंट है। नेक्स्ट थर्ड जो है वो है राइट एंगल से बाहर की तरफ गया है, ये एक लाइन ये एक्सपांड हो गया राइट एंगल से, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट एंगल से बड़ा हो गया, ये बिगर हो गया। नेक्स्ट ये भी है, वो राइट एंगल से बाहर की तरफ गया है, एक्सपांड हो गया, तो ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है। राइट एंगल से ये एंगल छोटा है, अंदर की तरफ लाइन दिख रही है, राइट एंगल यहाँ पे है, तो ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी दी है, मेक राइट एंगल बाय एडजॉइनिंग द डॉट्स इन द बॉक्स बिलो। इस डॉट्स को मिलाकर हमें राइट एंगल बनाने हैं, यहाँ पे राइट एंगल बनाए हैं। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे ये दोनों तरफ से।
सेकेंड जो है मेक अ एक्यूट एंगल्स बाय एडजॉइनिंग द डॉट्स, अभी राइट एंगल से अंदर की तरफ आएंगे ये सभी एंगल्स, सभी एक्यूट एंगल है। थर्ड जो है मेक ऑब्ट्यूस एंगल बाय ज्वाइनिंग द डॉट्स, अभी एक्सपांड होंगे, बड़े हो जाएंगे, राइट एंगल से बाहर की तरफ रहेंगे ये सभी एंगल्स। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमने कर दी, समझ ली। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है मेक अ राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल एट योर एल्बो। अभी एल्बो सबको पता है, आपके एल्बो को ज्वाइन करके दोनों हैंड से आप राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल करके आपके फ्रेंड को आपको दिखाना है। ठीक है, शो दिस एंगल्स टू योर फ्रेंड्स एंड चेक देयर्स। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पर एक्टिविटी दी है, चेक इज दिस ट्रू, ये जो स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर ये ट्रू है क्या वो हमें देखना है। देखते फर्स्ट क्या दिया है, द एंगल एन इलेक्ट्रिक पोल मेक्स विद द ग्राउंड इज अ राइट एंगल। इलेक्ट्रिक पोल और ग्राउंड में बना हुआ एंगल राइट एंगल है क्या? यस, राइट एंगल है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, राइट। सेकेंड, द स्लाइड मेक्स वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूस एंगल विद द ग्राउंड। स्लाइड ने एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाया है क्या? देखो यहाँ पर हमने पहले ही देखा है, स्लाइड ने एक एक्यूट एंगल बनाया है और एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाया है। ये बड़ा है ऑब्ट्यूस, ये छोटा है, तो ये एक्यूट एंगल। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, थर्ड, द लैडर मेक्स वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूस एंगल विद द वॉल। इसको देखते हैं, लैडर ने वॉल से एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाया है क्या? तो नहीं, यहाँ पर एक ही एक्यूट एंगल बनाया है लैडर ने, दूसरा नहीं बनाया। वॉल से देखना है हमें, वॉल से तो एक ही एंगल बन रहा है। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल नहीं बना, तो ये जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, तो इसको हमने क्या किया, रॉन्ग किया। सॉरी, ये वाला थर्ड वन रॉन्ग है ये। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द थ्रॉन ऑफ अ बबल ट्री इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। ये जो बबल ट्री पे जो भी एंगल्स बने हैं वो क्या ऑब्ट्यूस एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल है क्या? ये नहीं, ये सभी एंगल राइट एंगल से स्मॉलर है, तो ये एक्यूट है। तो ये जो सेंटेंस है ये भी रॉन्ग है। ठीक है, इसको रॉन्ग करेंगे। लास्ट है, लीविंग द थंब, थंब को छोड़ के, द एंगल्स बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग फिंगर्स इज एन एक्यूट एंगल। थंब को हमको छोड़ देना है और बाकी जो फिंगर्स हैं हमारे उसके बीच के एंगल्स कौन से हैं, क्या वो एक्यूट एंगल है? देखो आप, ये जो फिंगर है, चार जो हमारे फिंगर्स थंब को छोड़ के हैं, उनमें जो एंगल बन रहे हैं वो सभी एक्यूट एंगल है, राइट एंगल से छोटे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसको टिक किया मैंने। देखो फर्स्ट जो ज्योमेट्रिकल फिगर है एंगल, जो ओपन फिगर है उसको हमने देखा, अभी बाकी जो भी फिगर्स है वो सभी क्लोज है। उसमें फर्स्ट फिगर है सर्कल, सेकेंड जो फिगर है ज्योमेट्रिकल फिगर सर्कल, उसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए पिक्चर्स दिए हमें। फर्स्ट है बैंगल, सेकेंड बाइसिकल व्हील है, थर्ड है कार्ट व्हील। तो ये तीनों जो शेप है वो सर्कुलर है, तो सर्कुलर शेप को क्या कहेंगे, सर्कल। ठीक है, ऑल द अबाउट ऑब्जेक्ट आर सर्कुलर। ओके, अभी जो सर्कल है उसके जो टर्म्स दिए हैं वो हम देखेंगे। सर्कल में क्या आएगा, सेंटर आएगा, सेंटर ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल, डायामीटर ऑफ अ सर्कल और कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। इनको हमें समझना है। ठीक है, तो इनको समझने के लिए हम ये जो फिगर है वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 5 में हमें ये जो फिगर्स दिए हैं और ये जो टर्म्स दिए हैं सर्कल के, यहाँ पर चार जो टर्म्स है वो इनको समझेंगे। फर्स्ट जो है वो है सेंटर। सेंटर एक पॉइंट है जो सर्कल के मिडल में बनता है, तो सर्कल का जो मिडल पॉइंट है उसे क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। ओके, सेकेंड जो है वो है कॉर्ड। सर्कल का कॉर्ड क्या होता है,
तो जो लाइन सर्कल के बीच में से होकर जाती है बट वो सेंटर को नहीं मिलती, उस किसी भी लाइन को हम कॉर्ड कहेंगे। ये लाइन यहाँ से भी हो सकती, यहाँ से भी हो सकती, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी हो सकती है, बट वो लाइन सेंटर को टच नहीं करेगी। तो जो लाइन सर्कल में होकर गुजरती है बट वो सेंटर को टच नहीं करती, उसे हम उस लाइन को हम कॉर्ड कहेंगे, सेंटर का कॉर्ड। थर्ड जो है वो है डायामीटर। डायामीटर ऐसी लाइन है जो लाइन सर्कल में से होकर गुजरती है लेकिन वो सेंटर को टच भी करती है, मतलब सेंटर में से होकर निकलती है। ये लाइन कैसे भी हो सकती है बट वो टच करेगी, सेंटर पॉइंट को टच करके पूरी जाएगी, ठीक है, उसे हम डायामीटर कहेंगे। ओके। फोर्थ है रेडियस। रेडियस जो है लाइन वो सेंटर पॉइंट में से होकर सर्कल के सरफेस को टच करेगी, मतलब ये डायमीटर से हाफ होगी। ओके, तो हमने ये जो सर्कल के जो 4 टर्म्स है उसको हमने समझ लिया। उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। देखो पेज नंबर 4 में एक एक्टिविटी हमें दी है। सर्कल के जो 4 टर्म है उनके लिए हमें एक एक्टिविटी दी है पेज नंबर 4 में। वो एक्टिविटी हम देखेंगे। यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है पेपर पे। किसी भी ऑब्जेक्ट, सर्कुलर ऑब्जेक्ट को लेकर सर्कल ड्रॉ करेंगे, उस सर्कल को कट करेंगे तो हमारे पास में ऐसे एक सर्कल बनेगा। ठीक है, ये सर्कल है। अभी इस सर्कल को हम कहीं से भी फोल्ड करेंगे स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, सर्कल का कॉर्ड है। ठीक है, ये जो सेकेंड नंबर है ये क्या है, सेकेंड जो यहाँ पर टर्म है वो क्या है, कॉर्ड। तो ये क्या हुआ, ये सर्कल का क्या हुआ, कॉर्ड हुआ। इसको क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये जो सर्कल है इसको हम हाफ फोल्ड करते हैं। ठीक है, अब ये पूरा हाफ फोल्ड हो गया, ये सेमी सर्कल बन गया। तो ये पूरा सेंटर में से होके लाइन जा रही है, तो ये क्या है, ये कौन सी लाइन है, डायमीटर। इसको हाफ हो गया ये दोनों। तो ये जो लाइन है पूरी तरह से जो सेंटर में से होके जा रही है उसको क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। ये जो हमने देखा बीच में से होके जा रही है इसको क्या कहेंगे, डायमीटर। तो ये क्या है, डायमीटर। नेक्स्ट हम इसको और एक फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या है, रेडियस है। सर्कल का क्या है, रेडियस। ठीक है, अब इसे हम अगर ओपन करते हैं तो हमें एक सेंटर पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। ये जो है डायमीटर है, ये पूरा जो लाइन हो रहा है ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। ओके, नेक्स्ट ये जो फोल्ड था, ये जो फोल्ड था ये क्या है, कॉर्ड है। इसको कहेंगे कॉर्ड। अभी ये कॉर्ड यहाँ से भी बन सकता है, इसे भी हम कॉर्ड ही कहेंगे। ठीक है, ये भी कॉर्ड ही है। ठीक है, कॉर्ड जो होता है वो सेंटर में से नहीं जाने वाला। ठीक है, कॉर्ड ये लाइन है जो सेंटर में से नहीं जाती। ठीक है, ओके, तो ये एक्टिविटी हमने देख ली। हम इसके टर्म्स के डेफिनेशन को देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, द पॉइंट एट विच दिस लाइन्स मीट ईच अदर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर देखो ये फिगर, 2 डायमीटर एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो गए हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, द पॉइंट एट विच दिस लाइन्स मीट, ये 2 लाइन्स एक दूसरे को एक पॉइंट पे मिली है। जैसे यहाँ पर ये डायमीटर और ये डायमीटर एक दूसरे को यहाँ पर इस पॉइंट पर मिले हैं, तो इसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, द पॉइंट एट विच दिस लाइन्स मीट ईच अदर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी ये लाइन भी हम ड्रॉ करते हैं। देखो ये लाइन मैंने ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ मैं।
तो ये दोनों क्या हुए लाइंस डायमीटर, दोनों जो लाइंस हैं एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट द नेम द सेंटर ऑफ द सर्कल एम, इसको नेम दिया हमने एम। ओके, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द सर्कल, सर्कल पर हम एक पॉइंट लेंगे पी। ठीक है, सर्कल पर हमने पी पॉइंट लिया। ओके, सर्कल पे हमने सेंटर को नाम दिया एम और सर्कल पर हमने एक पॉइंट लिया पी। टेक एनी पॉइंट पी ऑन अ सर्कल, ड्रॉ द लाइन एम पी। अभी ये जो लाइन एम पी है विथ योर रूलर, एम पी इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। एम पी क्या है, रेडियस है सर्कल का, क्या है। ओके, तो एम जो है वो है सेंटर ऑफ द सर्कल, एम पी ये जो लाइन है वो है रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये जो स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर से होके जा रही है उसको कहेंगे डायामीटर, और ये जो सेकंड लाइन है जो सेंटर से टच नहीं हो रही है, सेंटर को इसने टच नहीं किया है, वो लाइन है कॉर्ड। ओके, तो हमने ये टर्म्स सेंटर के समझ लिए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं पेज नंबर 5 में हमें दिया है एक एक्सरसाइज दिया है, ड्राइंग अ सर्कल यूजिंग अ कंपास। तो एक सर्कल हमें बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास, इसको कहेंगे कंपास। कंपास में हमें एक पेंसिल को अटैच करना है और उसके बाद में ये जो पॉइंटेड टिप है, ये पॉइंटेड टिप मिडल में रखना है और एक डिस्टेंस लेना है, उस डिस्टेंस को हमें चेंज नहीं करना है, उस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमने कर दी यहाँ पर। तो सर्कल तो हमने देख लिया, ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है, फर्स्ट हमने एंगल देखा, सेकंड सर्कल देखा। अभी रिमेनिंग जो शेप्स है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, वो है रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल। इन तीनों को हम साथ में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है और ये हमें पता है, थर्ड में हमारा हो गया है। ये फिगर है रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर और ये ट्रायंगल। रेक्टेंगल को 4 साइड्स होते हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं। स्क्वायर को 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं। ट्रायंगल को 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, नेम ऑफ द फिगर फर्स्ट कॉलम, सेकंड क्या है नंबर ऑफ साइड और थर्ड है नंबर ऑफ कॉर्नर्स। ठीक है, तो साइड्स आपको पता है, साइड्स मतलब एजेस, ये जो है एज है, इनको कहेंगे साइड। तो कितने साइड है यहाँ पर, 1 2 3 और 4 साइड्स है। सेम स्क्वायर का भी 1 2 3 4 साइड्स है, साइड्स मतलब एजेस। ट्रायंगल के 3 साइड्स है, 1 2 एंड 3। ओके, और जो 2 साइड्स एक दूसरे को मिलती है वहां पर एक कॉर्नर क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है। रेक्टेंगल को 4 कॉर्नर्स होते हैं और सेम स्क्वायर को भी 4 कॉर्नर्स है, 4 साइड्स है, इसके लिए 4 कॉर्नर्स। ठीक है, और ट्रायंगल का 3 साइड्स है, इसके लिए 3 कॉर्नर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको फिल किया। नेम ऑफ द फिगर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का साइड्स 4 है, कॉर्नर्स भी 4। सेकंड जो फिगर है वो है स्क्वायर, नेम ऑफ द फिगर इज स्क्वायर। नंबर ऑफ साइड्स, स्क्वायर के कितने साइड्स है, 4, और नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी स्क्वायर के 4 होंगे। थर्ड जो फिगर है वो है ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड्स 3 है और कॉर्नर्स भी 3 है। ये एक्टिविटी हमने यहाँ पर कंप्लीट की। अब यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाया है और इसको नेम भी दिया है। देखो ये जो कॉर्नर्स को नेम दिया है A B C और D। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, अ रेक्टेंगल हैज 4 एजेस। रेक्टेंगल को 4 एजेस है, एजेस मतलब साइड 1 2 3 एंड 4।
4 एजेस, दैट इज 4 साइड, उसी को साइड बोलेंगे. द पॉइंट वेयर 2 साइड्स मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स. 2 साइड्स जहां पर मीट हो रही है, एक 2 साइड्स, एक और ये एक, 2 साइड्स जहां पर मीट हो रही है उसको क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे. मतलब यही क्या है? कॉर्नर है. कॉर्नर को ही क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. वर्टेक्स मतलब व्हाट? कॉर्नर. वर्टेक्स मतलब क्या? कॉर्नर. ठीक है, वर्टेक्स को ही क्या बोलेंगे? कॉर्नर. ठीक है, तो क्या लिखा है? द पॉइंट वेयर 2 साइड्स मीट, एक और दो साइड है, ये एक और 2 साइड जहाँ पे मिल रही है वहाँ पर उसे क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे. ठीक है, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे. तो यहाँ पर कितने वर्टेक्स हो गए? 4 हो गए. ठीक है, 4 वर्टेक्स है, मतलब कॉर्नर 4 है तो कॉर्नर मतलब ही वर्टेक्स, तो 4 कॉर्नर मतलब 4 वर्टेक्स. इन द फिगर अलोंग साइड, ये जो फिगर दिया है यहाँ पे बाजू में, उसमें A, B, C एंड D आर द वर्टेक्स. इस फिगर में A एक वर्टेक्स है, B एक वर्टेक्स है, C एक वर्टेक्स है और D एक वर्टेक्स है. देखो यहाँ पर 2 लाइन्स है, यहाँ पे भी 2 लाइन्स है. रेक्टेंगल के सामने वाले जो साइड्स है वो इक्वल होते हैं. ओके, इसके लिए यहाँ सामने सामने मैंने सेम जो इनिशियल किया है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है? हियर द साइड ए बी, बी सी, सी डी, ए डी आर द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल. अभी यहाँ इस फिगर को नेम दिया है ए बी सी डी. इसके लिए इस फिगर का हम साइड्स भी रीड कर सकते हैं. कैसे रीड करेंगे? फर्स्ट साइड कौन सा है? ए बी, साइड ए बी. सेकेंड साइड कौन सा है? बी सी. थर्ड साइड है सी डी और फोर्थ साइड है डी ए. ठीक है, या फिर ए डी, इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं. ठीक है, ए बी, साइड ए बी और साइड बी ए, साइड बी सी और साइड सी बी. मतलब फर्स्ट साइड कौन सी है? ए बी. सेकेंड साइड है बी सी. थर्ड साइड है सी डी और फोर्थ साइड है डी ए और ए डी, ऐसे भी बोल सकते हैं. तो इस फिगर को जब नाम देते हैं तो इस फिगर के साइड को भी हम रीड कर सकते हैं और वर्टेक्स को भी हम रीड कर सकते हैं. वर्टेक्स यानी कॉर्नर. द अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ. अगर ये लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी तो ये भी सामने वाली 2 सेंटीमीटर होगी. अगर ये 4 सेंटीमीटर होगी तो ये भी उसके सामने वाली साइड 4 सेंटीमीटर होगी. रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेंथ में इक्वल होगी. ऑल द एंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर राइट एंगल. अब इस रेक्टेंगल में जो एंगल बन रहा है, देखो यहाँ पर 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4. वो चारों एंगल राइट एंगल है. ओके, ये जो एंगल है वो राइट एंगल है. सभी जो एंगल है, चारों एंगल, वो राइट एंगल है. अ रेक्टेंगल इज ऑल्सो कॉल्ड अ राइट एंगल क्वाड्रिलेटरल. रेक्टेंगल को ही हम राइट एंगल क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं या बोलते हैं. ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. जिस फिगर को, जिस शेप को 4 साइड्स होते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. ओके, तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेलग्राम, ट्रेपेजॉइड, रोम्बस और काइट, ये जो भी फिगर है यहाँ पर, इन सभी फिगर्स को 4 साइड्स हैं. इसके लिए ये सभी जो फिगर है वो है क्वाड्रिलेटरल. इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल. इसमें से रेक्टेंगल, इसको क्या कहेंगे? राइट एंगल क्वाड्रिलेटरल. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है स्क्वायर. स्क्वायर के लिए क्या लिखा है? अ स्क्वायर हैज 4 वर्टिक्स एंड 4 साइड्स. वर्टिक्स मतलब कॉर्नर,
हमने पहले ही देखा स्क्वायर को कितने कॉर्नर है, 4 कॉर्नर और 4 साइड्स है। कॉर्नर का मतलब ही क्या है, वर्टेक्स। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, वर्टेक्स मतलब क्या है, कॉर्नर। और स्क्वायर हैज 4 वर्टेक्स मतलब 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स। स्क्वायर को कितने कॉर्नर है, 4 कॉर्नर्स है और 4 साइड्स है। ठीक है, कॉर्नर कहाँ पर है, ये कॉर्नर है 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर भी स्क्वायर को नेम दिया है PMRS, PMR और S। ठीक है, इसको भी हमें रीड करना है, साइड्स को और वर्टेक्स को। इन द फिगर अलोंग साइड, यहाँ पर जो फिगर दिया है बाजू में, उसमें P, M, P, M, R and S are the vertex of the square। इस स्क्वायर के ये 4 वर्टेक्स हैं। ऑल द साइड ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल लेंथ। स्क्वायर के सभी जो साइड्स होते हैं वो सभी इक्वल लेंथ के होते हैं। जैसे ये 2 सेंटीमीटर रहेगा तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं लेंथ में एंड ऑल इट्स एंगल आर राइट एंगल। और इसके भी एंगल्स 4 एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, वो भी राइट एंगल हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो फिगर है वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल के 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स होते हैं, इसके लिए कॉर्नर्स को क्या कहेंगे, यहाँ पे वर्टिक्स। और ट्रायंगल हैज 3 वर्टिक्स। ट्रायंगल को 3 वर्टिक्स है, 1 2 और 3 वर्टिक्स है एंड 3 साइड्स, और इसको 3 साइड्स हैं। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, इसके तीनों साइड्स इक्वल लेंथ के नहीं है। ओके, ठीक है। और इस ट्रायंगल को नाम भी दिया है YRL। ओके, Y, R and L are the vertex। Y, R and L are the vertex। इस ट्रायंगल के Y, R और L ये 3 वर्टेक्स है ऑफ दिस ट्रायंगल। और इसके साइड को हम क्या कहेंगे, कैसे रीड करेंगे, साइड YR, साइड RL और साइड YL। एक साइड कौन सा है, YR, सेकंड साइड है RL और थर्ड साइड है YL आर द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के 3 साइड हमने रीड किए। और ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स, और ट्रायंगल को 3 एंगल्स है, लेकिन ये जो एंगल है देखो ये राइट एंगल नहीं है। ठीक है, फॉर ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट एंगल से बड़ा है। ये जो एंगल है एक्यूट है, ये भी एक्यूट एंगल है। ओके, अब एक पेज नंबर 6 पे लास्ट एक्टिविटी दी है, उसको हम सॉल्व करते हैं। लुक एट द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल बिलो। फिगर यहाँ पर 3 फिगर दिए हैं। फर्स्ट है ट्रायंगल, सेकेंड रेक्टेंगल, थर्ड है स्क्वायर। यहाँ पर इनको नेम भी दिया है ABC, ट्रायंगल ABC, और रेक्टेंगल PQRS और स्क्वायर LMNO। अभी इस तीनों जो फिगर है उनके साइड्स को रीड करेंगे और बाद में हम उसके वर्टेक्स को रीड करेंगे। वर्टेक्स का मतलब क्या है, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर। ठीक है, वर्टेक्स यानी कॉर्नर। तो ट्रायंगल का फर्स्ट साइड कौन सा है, AB। फर्स्ट है AB, तो यहाँ पर लिखा साइड AB। सेकंड जो साइड है वो BC, सेकंड साइड है BC। थर्ड जो साइड है AC। ठीक है, और इसके वर्टेक्स कॉमा करके लिखने हैं, वर्टेक्स A, B, C। ठीक है, नेक्स्ट जो फिगर है वो है रेक्टेंगल PQRS। इसका साइड फर्स्ट है PQ, सेकंड साइड है QR, थर्ड साइड है RS और फोर्थ साइड है PS। अभी इसके वर्टेक्स को रीड करेंगे। फर्स्ट वर्टेक्स है P, देन क्वामा करके Q, सेकेंड जो वर्टेक्स है वो Q है। ओके, थर्ड जो वर्टेक्स है वो है R, क्वामा करके लिखेंगे, और फोर्थ जो वर्टेक्स है वो क्वामा करके लिखेंगे S। ठीक है, 4 वर्टेक्स हो गया, 4 साइड्स हो गए। नेक्स्ट जो फिगर है वो है स्क्वायर।
इसको रीड करेंगे साइड्स को। फर्स्ट जो साइड है वो LM, सेकेंड जो साइड है साइड MN, साइड MN, थर्ड जो साइड है वो साइड NO, थर्ड जो साइड है वो NO, और फोर्थ जो साइड है LO, फोर्थ जो साइड है वो LO। साइड लिखने के पहले साइड अपने को लिखना है, साइड स्पेल लिखना है, उसके बाद में साइड का नाम लिखना है, ठीक है। और इसका जो वर्टेक्स है वो फर्स्ट वर्टेक्स है L, स्क्वायर का फर्स्ट वर्टेक्स है L, क्वामा सेकेंड जो वर्टेक्स है M, क्वामा M, नेक्स्ट जो वर्टेक्स है क्वामा करके N लिखेंगे, और लास्ट जो वर्टेक्स है वो है क्वामा करके O, ठीक है। यहाँ पर ये टेबल हमने कंप्लीट किया है, ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।